बेटा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्ट्री का चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी कि जब इंडस्ट्रीज नहीं थी उससे पहले का कुछ ब्रीफ में देखते हैं हम। ऑल टू वी ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को किससे जोड़कर देखते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ को फैक्ट्री इंडस्ट्री की ग्रोथ से। ऐसे ही व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन से है। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं वी मीन फैक्ट्री वर्कर्स, तो इसका मतलब हमारा क्या है? फैक्ट्री वर्कर्स। हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन begin विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज, यानी औद्योगिकरण का जो इतिहास है वो आमतौर पर किसकी शुरुआत से देखा जाता है? पहली फैक्ट्री जो सेट हुई, यानी कि पहली फैक्ट्री किस देश में सेट हुई? इंग्लैंड में। देयर इज ए प्रॉब्लम विद सच आइडियाज, लेकिन ऐसे विचारों से एक समस्या है। इवन बिफोर फैक्ट्री बिगिन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की ज़मीन पर फैक्ट्रियां शुरू होने से पहले और यूरोप में देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। यानी इंग्लैंड में जब फैक्ट्रियां नहीं शुरू हुई थी और यूरोप में, तब भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था बड़े पैमाने पर, वो भी किसके लिए? इंटरनेशनल मार्केट के लिए। दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, ये प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। मैनी हिस्टोरियंस, जब ये प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में नहीं होता था तो बहुत सारे इतिहासकार अब नाउ रेफर्स टू दिस फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के इस चरण को क्या कहते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। जब फैक्ट्रियां नहीं आई थी तब भी प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए लार्ज स्केल पे, उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। इन द 17th एंड 18th, अब बात करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे फैक्ट्रियों में काम होता था। फैक्ट्रियां तो थी ही नहीं, तो कैसे प्रोडक्शन होता था? 17th और 18th सेंचुरी में मर्चेंट्स जो होते थे, सौदागर, फ्रॉम द टाउन्स, शहरों के, और यूरोप के अंदर 17th और 18th सेंचुरी में मर्चेंट्स बिगिन मूविंग टू द कंट्री साइड, गाँव में जाना शुरू किया उन्होंने। सप्लाइंग मनी, पैसा देते थे पीजेंट्स को, आर्टिसंस को, प्रशोडिंग दैम, उन्हें मनाते थे, प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करें। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार के बढ़ने से और कॉलोनीज के बढ़ने से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जब व्यापार बढ़ा और कॉलोनीज बढ़ी, द डिमांड फॉर फूड, द डिमांड फॉर गुड्स बिगेन ग्रोइंग, तो वस्तुओं की जो डिमांड थी वो भी बढ़ी। बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स, लेकिन सौदागर शहरों में रहकर प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? दिस वाज बिकॉज हेयर अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल, क्योंकि यहाँ पे अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स जो थे ना वो बड़े पावरफुल थे। और ट्रेड गिल्ड्स क्या थे? दीज वर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेंड crafts people maintain control over production and restricted the entry of new people into the trade.